जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर बात करना अति आवश्यक है, समय की मांग भी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में लगभग 60% के आसपास लोग युवा हैं, है ना। और उनमें से बहुत बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा परसेंटेज इस समय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हुआ है। तो उससे क्या नुकसान हो रहे हैं समाज को, देश को, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बोल दूं कि मेरी सबको दुआ है कि सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या आपके पास कोई प्लान बी है या नहीं है, इसी बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि समस्या कहाँ पर आ रही है। इस लेक्चर को पूरा सुनना, शायद इससे आपको लाभ हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके सामने एक बड़ा सा एम है। तो आपका एम क्या है उसको समझने में दिक्कत आ रही है। शायद ये आपका एम है, तो आपका बेसिकली आपका एम है क्या? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, उसका सिलेक्शन, ये आपका एम है या नहीं है? बात समझे आप। देखिए, सपोज करिए कि आप यहां पर खड़े हैं, आप हैं, ये आप हैं, ठीक। आपकी एज 21 साल या 25 साल के बीच में है या उसके आसपास जो भी है, ठीक है। अब आप आज से 10 साल बाद या जब भी आप चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं जीवन में? आपका एम क्या है? आपका एम क्या है ना? ये समझे बात को। आपका एम है एक अच्छा जीवन हो, है ना, अच्छा जीवन हो, गाड़ी हो, एक अच्छी बड़ी गाड़ी हो, खुद का घर हो, अच्छा परिवार हो और शांति हो, मतलब सुख शांति हो, सम्मान का जीवन हो, है ना, सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो। ये आपको चाह रही है, आपका उद्देश्य, ये आपका एम है, ये आपका अंतिम उद्देश्य है। बस समझें आप चाह रहे हो कि आज से 10 साल या 20 साल बाद मेरा ऐसा जीवन हो जहां पर सब कुछ मेरे पास हो, ये आपका एम है। या दिक्कत कहां पर आ रही है? हम समझते हैं कि हमारा एम है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन। गवर्नमेंट जॉब पाना आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। दिक्कत यहां पर है। ये आपका अंतिम उद्देश्य, यहां पर आपको पहुंचना है। मुझे भोपाल से इंदौर पहुंचना है, मुझे भोपाल से इंदौर पहुंचना है ना। तो इंदौर जो है, मान के चलिए ये मेरा अंतिम उद्देश्य हो गया। सपोज करिए आप, ये अंतिम उद्देश्य है जीवन का। तो यहां तक पहुंचने के बहुत माध्यम है। एक ऑप्शन बस का है, एक ऑप्शन ट्रेन का है, एक ऑप्शन मेरी कार का है, पर्सनल व्हीकल का है। समझे बात को। इसी प्रकार से आपका अंतिम उद्देश्य यह है, यहां तक पहुंचने का माध्यम है गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे प्राइवेट जॉब ऑप्शन है। मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी जॉब अवेलेबल है, बहुत लोग कर भी रहे हैं, और खुद का बिजनेस। दिक्कत यहां पर है, आप सोचते हो कि मेरा जो अंतिम उद्देश्य वो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन। क्या गारंटी है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर मान लो पीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में या अदर एग्जाम में, अदर गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल या फिर स्टेट में आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या गारंटी है कि आपको सब मिल पाएगा? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मेरे पास हैं कि ये सब मिलने के बाद भी उन्हें ये नहीं मिल पाया। वो सुखी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है। समझे बात को। तो आपका अंतिम उद्देश्य ये है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक माध्यम है ना, वो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना दिमाग खोलिए। क्या अगर आपने एग्जाम की तैयारी में, एमपीपीएससी में, यूपीएससी या अदर एग्जाम की तैयारी में, अगर आपने 4 से 5 साल गवा दिए हैं, बर्बाद कर दिए, तो अब ये समय छोड़ने का है। आपको समय आगे बढ़ने का है। ये समय समझने का है कि भाई ये सिर्फ माध्यम है। जो मुझे चाहिए वो अलग ऑप्शन से भी मुझे मिल जाएगा, अलग माध्यम से मुझे मिल जाएगा। अब मुझे अपने इनकम के सोर्स के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। देखिए, हमारे भारत में कुछ सर्वे हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इफ यू हैड टू चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब वुड यू चूज। अगर आपको इन ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन चुना जाए, आपसे ऑप्शन दिया जाए, तो कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे? ऑप्शन क्या था? गवर्नमेंट जॉब। मतलब आपका प्रेफरेंस क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है जॉब का? गवर्नमेंट जॉब,
ओन बिजनेस, खुद का व्यापार हो, खुद का बिजनेस हो, ये प्राइवेट जॉब। तो भैया सन 2007 में मात्र 62% लोगों ने चुना गवर्नमेंट जॉब, 16% लोगों ने चुना खुद का बिजनेस हो, और मात्र 13% लोगों ने चुना प्राइवेट जॉब। बहुत कम आंकड़ा है। लेकिन 2023 की बात करें, 2023 में 61% लोगों ने गवर्नमेंट जॉब को चुना और 27% लोगों ने खुद का बिजनेस चुना, और मात्र 6% लोगों ने प्राइवेट जॉब को चुना है। बल्कि इससे भी आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, उसके बाद भी लोगों ने सोच लिया भैया कि सबसे बेटर होती है गवर्नमेंट जॉब, है ना, ये तो बेकार होती है। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखें। अब देखें, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिससे शायद आपकी आंखें खुल जाएं। यहां लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब रश। अब देखो, इन 8 ईयर्स, इन 8 सालों में लगभग, देखें आप, यानी कि 2014 से 2014 या 15 के बीच में, 2014-15 से लेकर 2022 और 23 के बीच में, इन 8 सालों में लगभग 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। समझ पा रहे हैं बात को आप? इन 8 सालों में लगभग 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, और उनमें से मात्र 7 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये परसेंटेज बहुत ही कम है, 0.3 के आसपास होगा मेरे ख्याल से। अब बात समझ पा रहे हैं? यानी इन करोड़ लोगों में से मात्र कुछ का सिलेक्शन हुआ है, इतने से लोगों का, मात्र बहुत कम लोगों का। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब सोचिए आप, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करेंगे? उनके पास कोई प्लान भी है या नहीं है? ये बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है जिस पर बात होना चाहिए। अब देखिए, एक शहर है हमारे भारत में, उस पर सर्वे हुआ था, तो ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं। तो देखें आप जरा कि भैया नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, मतलब हमारे उस सिटी में ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं। उसका आंकड़ा है लगभग 4 लाख के आसपास, लगभग 4 लाख। ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब्स इन 2 ईयर्स, 2 सालों में कितनी गवर्नमेंट जॉब आई हैं? उसका आंसर है 1777, यानी पर ईयर 900 के आसपास भी नहीं है। मतलब पर ईयर 900 जॉब भी नहीं आई हैं गवर्नमेंट जॉब। बात समझ पा रहे हैं आप? फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन 2 ईयर्स, अब देखो आप, 3 लाख 4 लाख लोग बेरोजगार हैं, और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 5,86,000, लगभग 6 लाख जॉब अवेलेबल है। मतलब 3 लाख 4 लाख जॉब अवेलेबल हैं, सॉरी 4 लाख लोग बेरोजगार हैं, और जॉब्स अवेलेबल हैं लगभग 6 लाख। जो आपका बीच में गैप है 2 लाख का, ये इसका मतलब क्या है? मतलब जॉब तो अवेलेबल है लेकिन वो प्राइवेट है, इसलिए हमको जॉब नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। दिक्कत ये है ना, सबको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझें आप। अब देखिए, अगर जो लोग एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपीपीएससी समझते होंगे आप। तो एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में लास्ट 5 ईयर में, है ना, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो लास्ट 5 ईयर्स में जो वैकेंसी आई हैं वो है 571, 261, 290, 457, 229, यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23 में इतनी वैकेंसी आई। 24 की बात करेंगे आप तो 24 में मात्र 110 वैकेंसी आई हैं। इनके बढ़ने का अनुमान है, वो अलग बात है। 24 में मात्र 1,10,000 वैकेंसी आई है। अब अगर आप ये मान लें कि इन हर साल 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो भैया ये आंकड़ा आपका होता है करीबन 10 लाख के आसपास, इसको 12 मान लो आप। तो अगर 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, फॉर्म भरा है, उनमें से मात्र लगभग 1500 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होना है, 1500-1600 के आसपास, है ना, 5, 7, 9, 16, तो लगभग 1700-1800 लोगों का सिलेक्शन होना है, हुआ होगा। जो बाकी लोग हैं, तो जो बाकी लोग बचे हुए हैं लगभग 11.5 लाख या, और बड़ा आंकड़ा है, तो लगभग 11-12 लाख के आसपास लोग जो हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं इस एग्जाम के माध्यम से। मतलब उनका सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। आप बात को समझें। तो भैया यहाँ पर आपके पास प्लान भी क्या है? अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, देखो आपका सिलेक्शन होगा ये आप मानते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी आपकी कामना है, ये आपका सपना है, आपका ठपका ड्रीम होता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो क्या करोगे आप लोग? आपके पास कोई प्लान भी है या नहीं है? सोचिए बैठ के जरा इसमें। अब देखो, जो आपका नीट एग्जाम होता है, तो नीट एग्जाम में
जो सीट होती हैं वो मात्र 91,000 अवेलेबल होती हैं। उसमें से जो आपका सरकारी वैकेंसी होती है वो आपकी होती है, सरकारी जो सीट होती है वो होती है आपकी 48,000 होती है मात्र, है ना। जो आपकी गवर्नमेंट सीट होती है वो होती है मात्र 48,000, और उसमें जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो आपके होते हैं मात्र 43,915। ये आपका आंकड़ा है, यानी मात्र 91,000 सीट्स अवेलेबल हैं, उसमें से 40,000 आपकी गवर्नमेंट है, बाकी आपकी प्राइवेट है। और लगभग 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होता है, 23 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया है, जिसमें दिक्कत आ गई है, समस्या करप्शन हो गया इसमें, ठीक है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है वो क्या करने वाले हैं भाई, आगे देखें आप। ये कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, ये बातें ऐसी हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको भी इस बारे में बात करना चाहिए। भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको भी इस बारे में बोलना चाहिए कि भाई अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनके पास प्लान भी होना चाहिए, है ना। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यह लिखा हुआ है कि भैया आपको अपने लिए एक समय सीमा चुनना चाहिए, एक टाइम लिमिट तक मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा, अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं इस एग्जाम को छोड़कर दूसरा ऑप्शन पर काम करूंगा। यहाँ पर लिखा है कि आपको किसी भी कोचिंग ओनर्स पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। कोचिंग सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए होती है, आपको डिपेंड उस पर नहीं होना है, ठीक। आगे लिखा हुआ है अगर आपका सिलेक्शन 2-3 सालों में नहीं हो पा रहा है तो आपको वो एग्जाम छोड़ देना चाहिए, कुछ अदर ऑप्शन पे आपको काम करना चाहिए। फिर लिखा हुआ आगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जो प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है, उसको बेच कर आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें आप लोग। आप ऑप्शन के रूप में देखें इसको कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये करूंगा, अगर नहीं हुआ तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो खेत खलियान है, वही आपको काम आने वाले हैं। आप बात समझें। फिर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि बहुत ही ईमानदारी से आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी करना है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखकर कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, 2-3 सालों से आप लगे हुए, आपको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या करूं मैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लगातार 7 साल 8 साल 15 साल तक तैयारी करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो लगभग 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, 15 साल से। सोचिए आप, उन्होंने अपने जीवन के 15 साल लगा दिए एग्जाम की तैयारी में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके पास कोई प्लान भी नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं। सोचिए आप, यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। लंबे समय के बाद में ये एक नशा है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप लंबे समय तक लगे रहते हो इसी आस में कि मेरा एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जो बहुत ही बड़ी समस्या है देश के लिए। देश में बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है वो इस समय जो है बेरोजगार है। जॉब तो अवेलेबल है, ऐसे नहीं जॉब अवेलेबल नहीं है, जॉब अवेलेबल है, लेकिन आपको वो जॉब करना नहीं है। अब देखें, मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी प्लान पर काम कर रहे हो, और वो अगर सक्सेस नहीं हुआ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको बोलते हैं प्लान बी, है ना। अगर आपका सिलेक्शन पीएससी में नहीं हुआ तो आप क्या करने वाले हो, उसको बोलते हैं प्लान बी। ये आपको क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होते हैं कि जब आप अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हो तो साथ में ही आपको कोई अन्य डिग्री का कोर्स करना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी डिग्री है, सर्टिफिकेट है, जैसे आप देखें, आपका जो एमए है, एमए करिए, आप एमएससी कर सकते हैं, आप उसके बाद एलएलबी कर सकते हैं। आपका जो, अगर आपका पीजी क्लियर नहीं है तो एग्जाम कर सकते हैं आप। एमए है, एमएससी है, इसके बाद में एलएलबी होता है, ये आपका 12th के बाद होता है, 12वीं के बाद करते हैं एलएलबी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अगर आपको कोई, जैसे आपको अपने भारत में समय, हमारे भारत में इंदौर, भोपाल में या दिल्ली वगैरह में जो कोचिंग खुल रही हैं उन सभी में ग्राफिक डिजाइनिंग का काम इस समय काफ़ी पीक पर चल रहा है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो, ये भी अच्छा ऑप्शन होता है, इसके कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो करिए आप, ठीक। तो बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं। मार्केटिंग होती है तो मार्केटिंग कर सकते हैं आप, मार्केटिंग वाला कोर्स कर सकते हैं आप, साथ में एमबीए कर सकते हैं आप, साथ में एमबीए कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो जॉब दिक्कत, जो आपको जॉब ढूंढने में समस्या ना आए। ठीक, बेसिकली आपको ये सोच के चलना है कि अगर मेरा 2-3 सालों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बोलते हैं प्लान बी। तो इस पर आपको काम करना है, आज से आपको काम करना है। अगर आप 2-3 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये आपको क्लियर है। अब देखें, तो बेसिकली आपका जो अंतिम उद्देश्य है वो है जॉब है। आपको कैसे, आपको जो अंतिम उद्देश्य है वो अच्छा जीवन है, गाड़ी बंगला पैसा है, ठीक। तो उसको पाने के लिए जो माध्यम है उन पर आपको काम करना है, किसी पर आपको डिपेंड नहीं होना है, या आपको
जिद नहीं बनाना है कि आपको कि मुझे इसी माध्यम से आपको ये चाहिए। ठीक, जो आपका अंतिम उद्देश्य है वो आपको कैसे भी मिले उसका आपको उतना ही मजा आने वाला है जितना आपको गवर्नमेंट जॉब से आने वाला था। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करूंगा मैं, प्लान भी आपको तैयार रखना है, ये आपसे मेरी गुजारिश है। ठीक है, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।